नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं दूसरा भूत। क्या हुआ, चौंक गए? तो पहला भूत कौन सा था हमारा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बताओ, तुम उससे डर लगता है? राइट, मैं उम्मीद करती हूं नहीं लगता होगा। आज जो दूसरा भूत मैं लेकर आई हूं वो लेकर आई हूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखा था, ठीक है, जहां पर सब क्या हो रहा था, सारे वॉलेंट्री एक्शंस हो रहे थे। कैसे स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे वॉलेंट्री एक्शन होता है, हमारी विल के अकॉर्डिंग कैसे हम अपना एक्शन कर सकते हैं, वो आता है कहाँ? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के या पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का दूसरा भाग क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का जो पीएनएस होता है, पहले तो हम क्या करते थे, जो न्यूरल सिस्टम है या जो नर्वस सिस्टम है, देखो एक बार मैं फ्लो चार्ट आपको वापस से याद दिला देती हूँ। राइट, क्या थे हमारे पास? न्यूरल सिस्टम दो में डिवाइडेड था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता था? पहले हमने किया ब्रेन, राइट, और दूसरा हमने किया क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ये किए, ब्रेन भी हम पढ़ चुके हैं और स्पाइनल कॉर्ड भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जब बात आती है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे को ये समझ आता है कि जो भी नर्व्स निकलती हैं कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से टूवर्ड्स द बॉडी, वो सारी नर्व्स कहाँ आती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। आती हैं कि नहीं आती हैं? ठीक है। अब क्या हो रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, मतलब उन नर्व्स को भी, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हो चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हो, उन नर्व्स को भी दो भागों में हमने विभाजित कर रखा है। एक सिस्टम होता है हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। मैं न्यूरल सिस्टम को एनएस लिख रही हूँ। क्या होता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। दूसरा होता है हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। क्या होता है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ये दो होते हैं, एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, ओहो क्या है यहां पर, पहले हम इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, ठीक है, अभी देखते हैं। तो जो हमारा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में हमारे क्या होता है, जो भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं, क्या है, जो भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं जिनको हम हमारी मर्जी से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विल, हमारी मर्जी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंगिंग कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल्स, वो कहाँ होता है या किसके कंट्रोल में होता है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की कंट्रोल में होता है। यहीं अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नीचे सारे वो फंक्शंस आते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, आउट ऑफ आवर विल। इनवॉलेंट्री मतलब हमारी मर्जी के बाहर, आउट ऑफ आवर विल, हमारी मर्जी के परे जो भी होता है वो कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, दिल की धड़कन को बढ़ाना, कम करना, मुंह में सलाइवेशन आना या नहीं आना, ये सारी चीजें क्या हैं? वो चीजें हैं। ब्रीदिंग रेट बढ़ाना, कम करना, ये सब क्या है? हमारा इनवॉलेंट्री रिएक्शंस है, सॉरी इनवॉलेंट्री एक्शंस है जो हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण के बाहर है। अब जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, क्या होता है? जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, या ऑटोनॉमस भी हम इसको बोल सकते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो फिर से आगे दो भागों में विभाजित होता है। एक होता है हमारा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम।
इसको कई बार शॉर्ट में PSNS भी बोलते हैं और इसको कई बार शॉर्ट में SNS भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को दो में डिवाइड कर दिया गया है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में। इतनी बात समझ आ गई। अब ये दोनों काम कैसे करते हैं, आते तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नीचे ही है, पर ये दोनों काम कैसे करते हैं। तो जब हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की पहली क्लास पढ़ी थी, हमने दो शब्द पढ़े थे वहाँ पर, जो मैंने आपको कहा था कि आपको ये याद रखने हैं। कोऑर्डिनेशन, एक क्या पढ़ा था हमने, कोऑर्डिनेशन, दूसरा हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन। क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन। तो ये दोनों सिस्टम्स ऐसे ही काम करते हैं, जिस चीज को ये बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण अगर हम यहाँ लेकर देखें, अगर हम बात करते हैं हमारे दिल की धड़कन की, तो जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है वो हमारी हार्ट बीट को, रेट ऑफ हार्ट बीट क्या करेगा, बढ़ाकर जाएगा। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, वो उसी हार्ट बीट को कम करके जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा था कि हमारी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि किसी चीज को बस करा जाए, उसको रोकने के लिए भी क्या है, मैकेनिज्म्स हैं, कंट्रोल्स हैं, राइट। ये हमने और कहाँ पढ़ा था, ये हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी पढ़ा था, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा था हमने। तो क्या हो रहा है, जहां पर हार्ट बीट को बढ़ाया जा रहा है, हार्ट बीट को बढ़ाने का मैकेनिज्म है, वहीं क्या है, हार्ट बीट को कम करने का मैकेनिज्म भी है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम चीजों को बढ़ाएगा और पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा। अगर यही हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो सलाइवेशन कम करता है। वो क्या करता है, सैलिवेशन, मतलब मुंह में पानी आना, थूक का बनना कम करता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक इसी सलाइवरी ग्लैंड के प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो बढ़ाना है या कम करना है वो कहाँ डिपेंड करता है, वो उस ऑर्गन के टाइप पे डिपेंड करता है, ना कि सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम के मीन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑर्गन को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑर्गन लेवल पे डिपेंड करता है कि क्या एक्शन होने वाला है। इतनी बातें समझ आ गई। अभी थ्योरी देख लें। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम क्या है। सो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। बतेरे ऑर्गन्स के क्या कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। ये जो सिस्टम है ये एक ऑटोनॉमस है इन द सेंस दैट इट रेगुलेट्स सच एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी इन विच द विल पावर ऑफ द एनिमल इज नॉट इन्वॉल्व्ड। विल पावर मतलब हमारी इच्छा शक्ति का कोई भी काम नहीं होता है। जैसे कि सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, अगर तुम नहीं चाहोगे कि मेरा बाइल जूस नहीं सिक्रीट हो तो क्या वो रुक जाएगा? नहीं, वो अपना काम खुद करेगा, क्योंकि वो तुम्हारी इच्छा शक्ति के अंडर नहीं आता है, के नियंत्रण में नहीं आता है। सो सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज ऑलवेज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बट द एनिमल इज नॉट अवेयर ऑफ इट। अब तुमने खाना खाया, पर क्या तुम्हारे को पता चल रहा है कि तुम्हारे पेट में HCl सिक्रीट हो रहा है, या बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है, या पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट हो रहा है? तुम्हें नहीं पता चल रहा, या वो तुम्हारी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक इनवॉलंटरी एक्शन है जिसको कौन कंट्रोल करेगा? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करेगा। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम फिर से दो भागों में विभाजित है। पहला है हमारा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा है हमारा पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। यहाँ पे अगर हम पहले की बात करें तो जो पहला है वो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है। ठीक है, एक बार मैं तुम्हारे को यहाँ पे एक बड़ा सारा डायग्राम दिखाना चाहती हूँ, उससे तुम्हारे को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का एक क्या देना चाहती हूँ, चित्र देना चाहती हूँ। ठीक है, विजुअलाइजेशन तुम्हारे को कराना चाहती हूँ कि क्या होता है सिंपैथेटिक और क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो आते हैं हम उस डायग्राम पे। चलिए, ये है हमारा डायग्राम, ये है हमारा, तुम कह सकते हो बाहुबली डायग्राम, जिसमें क्या है, तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी दिया हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से चालू करेंगे। तो
तो यहाँ मैं इसको अगर थोड़ा सा क्या करूँ, बड़ा करती हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ तुम्हारे को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इतने में मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग को सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या है, ये है हमारा CNS। क्या है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। क्या है ये हमारा, दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा ब्रेन है, हमारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और यहाँ पे पॉन्स विराई और मेडुला ऑब्लोंगेटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे को क्या दिख रहे हैं, ये तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड में क्या डिवाइडेड है, स्पाइनल कॉर्ड में तुम्हारे वर्टिब्रा डिवाइडेड है। क्या डिवाइडेड है, वर्टिब्रा डिवाइडेड है कि जो T1 है, क्या है, T1 से लेकर हमारे L2 तक, देख रहे होगे तुम यहाँ से, ये जो T1 है, T1 से लेकर L2 तक, T1 से लेकर L2 तक जो भी तुम्हारा नर्व्स निकल रहे हैं वो किसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं तुम्हारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को या न्यूरल सिस्टम को। या वो क्या बना रहे हैं, वो क्या बना के जा रहे हैं, जो T1 से L2 तक है, ये रहा T1 से L2 तक, ये क्या बना के जा रहा है, ये जो सप्लाई ऑफ नर्व्स है, जहां जहां T1 से लेकर L2 वाली नर्व सप्लाई कर रही हैं, वो सारा क्या है, वो सारा है तुम्हारा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। जहां पर तुम्हारा सप्लाई हो रहा है क्रेनियोसेक्रल, मतलब तुम्हारा क्रेनियल नर्व्स 3rd, 7th, 9th एंड 10th, मतलब तुम्हारी ऑक्यूलोमोटर, फेशियल और ग्लॉसोफेरेंजियल एंड तुम्हारी वेगस नर्व इन्वॉल्व है। तो ये क्या है, क्रेनियल नर्व्स है। ये कौन सी नर्व्स हो गई, क्रेनियल, कौन सी हो गई, क्रेनियल नर्व्स, 4 क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व है। साथ ही में तुम्हारी S2, S3, S4 की स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व है। क्या है, तुम्हारी 3 स्पाइनल नर्व्स भी इन्वॉल्व है। सो इट इज व्हाट, और कौन से रीजन की, सेक्रल रीजन की। सो क्रेनियोसेक्रल रीजन से जो तुम्हारा नर्व सप्लाई आ रहा है वो कंट्रोल कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इतनी बात समझ आ गई। धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझेंगे, सब यहीं खत्म करना है। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करते हैं, शुरू करते हैं हम, चलो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से। अब क्या है, बेसिकली हमारा क्या डिफरेंस है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। तो जब हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो सिंपैथेटिक में पहले हमारे पास क्या होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसी के ही पास में एक सिंपैथेटिक चेन बनी हुई होती है। क्या होती है, सिंपैथेटिक चेन बनी हुई होती है। और ये सिंपैथेटिक चेन क्या है, एक गुच्छा है काफी सारे न्यूरॉन्स का, क्या है, नर्व फाइबर्स का एक क्या है, कलेक्शन है जो यहाँ पर बना हुआ है। और सिंपैथेटिक चेन है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंक्लूड करता है। ये किसके पास में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास में। कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास में प्रेजेंट होता है। साथ ही में ये क्या होते हैं, ये गैंग्लियॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, गैंग्लियॉन्स होते हैं। अगर तुम्हारे को याद हो, हमने 2 शब्द पढ़े थे, न्यूक्लियाई, राइट, हमने पढ़े थे न्यूक्लियाई और दूसरा हमने पढ़ा था गैंग्लियॉन्स। तो हमने पढ़ा था जब हमारे को नर्व फाइबर्स का गुच्छा CNS में मिलता है, मतलब ब्रेन में मिलता है, CNS के ब्रेन में मिलता है अगर तुम्हारे को नर्व फाइबर्स का गुच्छा, तो तुम उसको बोलोगे न्यूक्लियाई। लेकिन अगर यही नर्व फाइबर का गुच्छा तुम्हारे को PNS में मिले, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिले, तो तुम उसको क्या बोलोगे, गैंग्लियॉन बोलोगे। तो ये सिंपैथेटिक चेन क्या है, सिंपैथेटिक चेन एक टाइप ऑफ गैंग्लियॉन है जहां पर बहुत सारे नर्व फाइबर्स इकट्ठे हुए हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या हो रहा है, ऐसा ही यहाँ पर हमारे पैरासिम्पैथेटिक में अगर देखें तो ऐसा कोई भी गैंग्लियॉन नर्व स्पाइनल कॉर्ड के बगल में हमारे को नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है तुम्हारे को, यहाँ पर सीधा तुम्हारे को यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, नर्व्स निकलते हुए दिख रहे हैं। कहाँ से, 3rd, 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व से, साथ में S2, S3 एंड S4 सेक्रल रीजन में से। इतनी बात समझ आ गई, राइट, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, अब
क्रेनियल नर्व्स में से कहाँ से निकलती हैं? जो ओपनिंग होती है क्रेनियम बोन्स की, जिसको फोरामीना बोलते हैं, और यहाँ पर क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम में क्या होती है? इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होती है, मतलब दो वर्टिब्रल डिस्क के बीच की ओपनिंग होती है, मतलब इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में से निकलेंगी। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व की, तो तुम देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। तुमने देखा यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस क्या था कि हमारे पास सिंपैथेटिक चेन या फिर गैंग्लियन नहीं है। क्या नहीं है? सिंपैथेटिक गैंग्लियन हमारे पास नहीं है। किसमें? पैरासिम्पैथेटिक में, जैसा कि हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में है। अब जो भी न्यूरॉन्स या जो भी नर्व फाइबर्स हमारे जुड़ रहे हैं किसके बीच में? इस गैंग्लियन के बीच में और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, उसको हम बोल रहे हैं प्री गैंग्लियन। क्या बोल रहे हैं? प्री गैंग्लियन नर्व फाइबर्स। क्या बोलेंगे? प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स। और जो हमारे किसके बाद है? हमारे इस गैंग्लियन के बाद में है, उनको क्या बोलेंगे? पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स। क्या बोलेंगे? पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स। इतनी बात समझ आ गई? तो यहां हमारे को समझ आ गया कि प्री गैंग्लियंस क्या है। प्री गैंग्लियन है इस गैंग्लियन से पहले वाले जो नर्व फाइबर्स हैं, राइट, जो क्या है? इससे पहले वाले नर्व फाइबर्स, और इसके बाद वाले जो हैं, इससे जो निकल के सिंपैथेटिक चेन या गैंग्लियन से निकलते हुए, सिंपैथेटिक गैंग्लियन से निकलने के बाद जो क्या है नर्व फाइबर्स हैं, वो सारे क्या हैं? ये डॉटेड वाले, ये क्या है? ये है हमारे पोस्ट गैंग्लियनिक, मतलब इसके बाद वाले नर्व फाइबर्स हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात कर रहे थे जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक में, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी सिंपैथेटिक चेन नहीं है, सीधा क्या निकल रहे हैं? यहाँ से नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं एक छोटे गैंग्लियन को। समझ आ गई? यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक में तुम्हें 4 गैंग्लियन दिख रहे हैं। सीलियरी गैंग्लियन, टेरिगोपैलेंटाइन गैंग्लियन। क्या है? टेरिगोपैलेंटाइन गैंग्लियन, सब मैंडिब्यूलर गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन, राइट। ये क्या है? 4 मेजर गैंग्लियंस हैं। क्या है ये? 4 मेजर गैंग्लियंस हैं। सीलियरी गैंग्लियन, टेरिगोपैलेंटाइन गैंग्लियन, सब मैंडिब्यूलर गैंग्लियन एंड ओटिक गैंग्लियन, राइट। ये क्या है? ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर के गैंग्लियंस हैं, राइट। यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में किसी भी प्रकार की सिंपैथेटिक चेन नहीं बनी हुई है। इसीलिए दूसरी बात यह है, जो ये गैंग्लियंस हैं, जिन ऑर्गन को ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये क्या है? उन ऑर्गन के बहुत पास में है। अब अगर तुम ये सीलियरी गैंग्लियन देखो, ये सीलियरी गैंग्लियन आपके आई के क्या है? काफी करीब है। जो सीलियरी गैंग्लियन है वो क्या है? आपके आई के बहुत ही पास में है। इतनी बात समझ आई, राइट। अगर हम यहाँ पे देखिए टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन को, वो लैक्रिमल ग्लैंड के बहुत पास में है। सब मैंडिबुलर गैंग्लियन को देखें तो वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड के बहुत पास में है। ओटिक गैंग्लियन को देखें तो वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड के बहुत पास में है, राइट। तो पैरासिम्पैथेटिक में हमें ये नजर आ रहा है कि जो गैंग्लियंस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से दूर हैं, लेकिन जिस ऑर्गन को वो कंट्रोल करेंगे उसके नजदीक हैं। तो जब गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड से दूर है तो प्री गैंग्लियन नर्व फाइबर्स क्या होंगे? लंबे होंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स में क्योंकि गैंग्लियन बहुत दूर होता है, इसलिए जो उससे पहले वाले जो स्पाइनल कॉर्ड को और गैंग्लियन को नर्व फाइबर्स जोड़ेंगे वो काफी लंबे होंगे। क्या होंगे? लंबे होंगे। इसलिए पैरासिम्पैथेटिक में जो प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स हैं वो लॉन्ग होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व फाइबर्स काफी छोटे होते हैं, क्योंकि गैंग्लियन उन ऑर्गन्स के बहुत ही पास में बैठा होता है। इतनी बात समझ आ गई? अगर यही बात हम करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो क्या हो रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का
जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो गैंग्लियन है वो बिल्कुल करीब करीब होते हैं, लेकिन जिस ऑर्गन को वो कंट्रोल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हार्ट ले लें यहाँ पे, उनसे काफी दूर होते हैं। तो जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वो काफी छोटे होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। पहला डिफरेंस था कि सिंपैथेटिक चेन पास में है, गैंग्लियन पास में है, वहां पे दूर में है। दूसरा है इनका साइज डिफरेंस, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर का साइज डिफरेंस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तीसरा, यहाँ पे जो लोकेशन है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का लोकेशन है वो T1 से L2 तक का है, जबकि यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियल नर्व्स है कौन कौन सी, 3rd, 7th, 9th एंड 10th, और साथ में S1, S2, S3 का सेक्रल रीजन से आ रहा है नर्व्स। ठीक है, तो क्या है वहां पे क्रेनियोसेक्रल रीजन से आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, थोरैसिक, साथ ही में लंबर के 1 और 2 से आ रहा है। इतनी बात समझ आ गई? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेनियल नर्व, जो 3rd क्रेनियल नर्व है हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व है, जो कि कैसी नर्व है हमारी, जो हमारी आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। क्या करती है, आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। वो क्या है, सीलियरी गैंग्लियन है। क्या है, सीलियरी गैंग्लियन है। और ये यहाँ पर जो हमारी 3rd क्रेनियल नर्व है वो है हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व, जो कि कहाँ जा रही है, सीलियरी गैंग्लियन के पास में जा रही है, और उसी के जरिए आई को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा 7th क्रेनियल नर्व, जिसको हमने बोला है फेशियल नर्व। ये फेशियल नर्व किससे जाके कनेक्टेड है, 2 गैंग्लियन से कनेक्टेड है, एक टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, दूसरा सब मैंडिब्यूलर गैंग्लियन। अब टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन किसको कंट्रोल कर रहा है, लैक्रिमल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, जबकि जो सब मैंडिब्यूलर गैंग्लियन है वो किसको कंट्रोल कर रही है, सलाइवरी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तीसरा जो हमारा क्या है, तीसरी जो हमारी जो 9th क्रेनियल नर्व है, दैट इज ग्लॉसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व, वो है हमारी किससे जुड़ी हुई, ओटिक गैंग्लियन से, जो भी किसको कंट्रोल कर रही है, सलाइवरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्या हो रहा है, ये सब सारे क्या हैं, ये सारे जो डॉटेड नहीं है, ये हैं हमारे प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। उसके बाद में गैंग्लियन के बाद में जो है इतना छोटू सा, ये है पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। तो तुम्हारी आंखों के सामने है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है वो बहुत बड़े हैं, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं। जबकि अगर हम नीचे सेक्रल रीजन में देखते हैं, अगर हम कहाँ देखते हैं, यहाँ पर अगर हम सेक्रल रीजन में देखते हैं, इसको मैं बड़ा करूँ अगर तुम्हारे लिए, तो यहाँ अगर हम सेक्रल रीजन में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारे S2, S3 और S4 में से क्या आ रही हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स आ रही हैं, जिनके गैंग्लियंस कहाँ हैं, ये देखो इंटेस्टाइन में है, लार्ज इंटेस्टाइन में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, रेक्टम में है उनके गैंग्लियंस। ठीक, दूसरा हम कहाँ देख सकते हैं, दूसरा हम देख सकते हैं ब्लैडर में और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। ठीक है, ये सब आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, राइट? तो ये क्या थे, हमारे स्पाइनल नर्व्स थे, जो कि कहाँ से निकल रहे थे, सेक्रल रीजन में से, और कौन से उसके थे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब हम आएंगे कहाँ पर, अब हम आएंगे हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। कहाँ आएंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं। चलो, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारा जो T1 से लेकर T12 और L1 और L2 किस में इन्वॉल्व है, हमारे सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में इन्वॉल्व है। यहाँ से प्री गैंग्लियंस निकलते हैं, साइनैप्स करते हैं किससे, सिंपैथेटिक चेन में प्रेजेंट हमारे नर्व फाइबर्स है, और फिर ये क्या बनाते हैं, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। सिंपैथेटिक चेन में साइनैप्स होने के बाद में देखो ये क्या दिखा रखा है, अगर मैं इसको इनलार्ज करूँ तो तुम्हारे को दिखेगा साइनैप्स।
ये दिख रहा है तुम्हारे को साइनैप्स कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देखो। अगर इसको तुम इनलार्ज करो तो ये कैसा है, ये है हमारा नर्व एंडिंग है, ये टर्मिनल आर्बोराइजेशन है, साइनैप्टिक नर्व्स है। और यहाँ से हमारा क्या चालू हो रहा है, यहाँ से हमारा चालू हो रहा है दूसरा न्यूरॉन। क्या चालू हो रहा है, दूसरा न्यूरॉन चालू हो रहा है। और वो फिर आगे जाके किसको कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है हमारे हार्ट को। किसको कंट्रोल कर रहा है, हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। मतलब हार्ट बीट बढ़ाना, क्या करना, हार्ट बीट बढ़ाना किसका काम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यहाँ पर फिर हमारे हैं एक हमारा गैंग्लिया और बाहर है सिंपैथेटिक चेन से, जो कि है हमारा सीलियाक गैंग्लिया। कौन सा गैंग्लिया है, सीलियाक गैंग्लिया है, जिसके ये क्या आ रहे हैं, हमारे प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं। ये साइनैप्स नहीं कर रहे हैं सिंपैथेटिक चेन में। तो सारे प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जरूरी नहीं है कि वो सिंपैथेटिक चेन में साइनैप्स करें, कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें कि जो हमारे T1, T2, T3, T4, T5 वाले हैं, ये सारे साइनैप्स कर रहे हैं। ये कहाँ किसको कंट्रोल कर रहे हैं, हार्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो T6, T7, T8 और T9 वाले हैं, ये साइनैप्स नहीं कर रहे हैं। ये मिलकर कहाँ जा रहे हैं, सीलियाक गैंग्लिया में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, सीलियाक गैंग्लिया में। एक गुच्छा बनाया है T6, 7, 8, 9 ने, एक गुच्छा बनाया है 10, 11, 12 ने, और एक बनाया है 1, L1 एंड L2 ने, राइट। अब ये सब कहाँ जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं सीलियाक गैंग्लिया में। यहाँ पे साइनैप्स हो रहा है। यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो, इसको अगर ऊपर लेकर आए तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर साइनैप्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स चालू हो रहे हैं वो है लिवर के, जो लिवर को कंट्रोल कर रहे हैं, पैनक्रियास को कंट्रोल कर रहे हैं, एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहे हैं, एंड किडनी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। समझ आ रही है इतनी सी बात, ये बात समझ आई। तो ये सब क्या था, ये था हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इतनी सी बात समझ आई, इतनी सी बात समझ आई। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको एक ब्रीफ हिंट लग गया होगा कि सिंपैथेटिक क्या है और पैरासिम्पैथेटिक क्या है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब एक बार थ्योरी देख लेते हैं, फट से आ जाते हैं हम हमारी सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम की थ्योरी पे। तो जो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है उसमें फॉलोइंग पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, सिंपैथेटिक चेन देखी। क्या देखा कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है सिंपैथेटिक न्यूरल चेन में, न्यूरल सिस्टम में, उसी के पास में ही क्या लगी हुई थी, सिंपैथेटिक चेन, जो कि किससे बनी हुई है, जो कि पेयर चेन्स है 21 गैंग्लिया की। किसकी, 21 गैंग्लिया की चेन है, जो कि कहाँ से एक्सटेंड होती है, जो कि एक्सटेंड होती है अपर सर्वाइकल लेवल से। कहाँ से, अपर सर्वाइकल लेवल से सेक्रम तक। ठीक है, हर सिंपैथेटिक चेन में क्या होते हैं, 3 सर्वाइकल होते हैं, 12 थोरैसिक होता है, 5 लंबर होते हैं और 1 सेक्रल गैंग्लिया होता है। ठीक है, उसके बाद में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या होते हैं, these are the axons of neurons present in the spinal cord, जो कहां से कहां कनेक्ट हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से किसको कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी सिंपैथेटिक चेन को। किसको कर रहे हैं, सिंपैथेटिक चेन को कनेक्ट कर रहे हैं। इनको हमने क्या बोला है, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। ये साइनैप्स कर सकते हैं डायरेक्टली पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से चेन गैंग्लिया में, या तो ये साइनैप्स कर जाएंगे या फिर ये क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, उसी में से खींचते चले जाएंगे चेन गैंग्लिया से टू कोलैटरल गैंग्लिया। कोलैटरल गैंग्लिया कौन सा देखा था हमने, सीलियाक गैंग्लिया देखा था। कौन सा देखा था, सीलियाक गैंग्लिया। कौन सा था हमारा, कोलैटरल गैंग्लिया। मतलब अ गैंग्लिया अदर देन द सिंपैथेटिक चेन इज नोन एज द कोलैटरल गैंग्लिया। ये वहां साइनैप्स कर सकते हैं या फिर ये डायरेक्टली साइनैप्स कर सकते हैं कोलैटरल गैंग्लिया में।
प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के होते हैं वो सिर्फ कहाँ होते हैं, थोरैसिक में और लंबर रीजन्स में। तभी तो मैंने क्या बोला, जो थोरैसिक का था T1 से लेकर T12 तक और लंबर का 1 और लंबर का सेकेंड रीजन तक। Therefore, these fibers are also referred to as thoracolumbar outflow। क्या बोलते हैं इसको, thoracolumbar outflow। अब हम देख रहे हैं कोलैटरल गैंग्लिया क्या होता है। तो क्या है, 3 कोलैटरल गैंग्लिया है या फिर प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया है, जो कि कहाँ है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी में है। किसके पास में, ओरिजिन्स ऑफ आर्टरीज एंड द सेम नेम्स। सो दे आर सीलियाक गैंग्लियन। क्या है, सीलियाक गैंग्लियन है। उसके बाद में सुपीरियर मीजेंट्रिक गैंग्लियन है और उसके बाद में इंफीरियर मीजेंट्रिक गैंग्लियन है। तीनों गैंग्लियंस हमने उस डायग्राम में देखे हैं। इन दो को मैंने आपको पॉइंट नहीं किया, जो भी डायग्राम आते ही मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कोलैटरल गैंग्लियास है, राइट। उसके बाद में हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, अब हमारे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो गैंग्लियन से निकलने वाले नर्व फाइबर्स जो हमारे ऑर्गन तक जा रहे हैं उनको हमने क्या बोला है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बोला है। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में ये लंबे होते हैं और जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम है उसमें ये छोटे होते हैं। तो एक्सॉन उन न्यूरॉन्स के जो कहाँ होते हैं, उनका जिनका सेल बॉडी कहाँ होता है, या तो कहाँ होता है चेन गैंग्लिया में या फिर कहाँ होता है कोलैटरल गैंग्लिया में होता है। मतलब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स है किसको किसको जोड़ते हैं, गैंग्लियंस को। अब गैंग्लियन दो हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, चेन गैंग्लियन, या फिर क्या हो सकता है हमारा कोलैटरल गैंग्लियन। क्या हो सकता है, कोलैटरल गैंग्लियन, राइट। इनको ये जोड़ रहे हैं किससे, ऑर्गन से, जिसको इनको क्या करना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। डेवलपमेंटली जो एड्रिनल मेड्यूला है एंड सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ये कहाँ से आए हैं, सेम टिश्यू से आए हैं, जिसको बोला गया है न्यूरल क्रेस्ट। एड्रिनल मेड्यूला आर मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड उनके सेल्स जो है वो सेम होते हैं किसके, सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन से, राइट। सो अपॉन स्टिम्युलेशन बाय सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, ये क्या है, सिंपैथेटिक एक ही वर्ड है, ये डैश नहीं आएगा बीच में इसमें। तो क्या हो रहा है, जब स्टिम्युलेशन हो रहा है सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, द एड्रिनल मेडुला रिलीज अबाउट 80% एड्रेनलिन, 20% नॉरएड्रेनलिन एंड अ ट्रेस अमाउंट ऑफ डोपामीन। तो ये क्या कर रहा है, जब भी क्या हो रहा है, एड्रेनल रश होता है। क्या होता है, एड्रेनलिन रश जब भी होता है तो हमारे पास हमारा बड़ा एफ आ जाता है। मतलब हमारी हार्ट बीट कब कब बढ़ती है, या तो जब हम लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं, या फिर जब हम डरे हुए होते हैं, जब हम कोई भूत की हॉरर मूवी देख रहे होते हैं, फ्राइट होती है, हमें डर लग रहा होता है, या फिर जब हम क्या कर रहे होते हैं, उड़ान भर रहे होते हैं, या फिर कहीं किसी बहुत ऊंची जगह से कूदने वाले होते हैं, तो हम क्या भर रहे होते हैं, फ्लाइट भर रहे होते हैं, उड़ान भर रहे होते हैं। इन तीनों टाइम्स में हमारी क्या होती है, हार्ट बीट इंक्रीज होती है। रेट ऑफ हार्ट बीट क्या होगी इस टाइम में, हमारी रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ेगी। इतनी बात समझ आ गई। तो क्या हो रहा है कि जब भी स्टिम्युलेशन आ रहा है तो क्या हो रहा है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स का, तो एड्रेनल मेडुला क्या करता है, रिलीज करता है 80% एड्रेनलिन, 20% नॉरएड्रेनलिन एंड कुछ अमाउंट डोपामीन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन एंड डोपामीन, सो दे आर कॉल्ड एड्रीनर्जिक। क्योंकि कहाँ से रिलीज कर रहे हैं, ये एड्रिनल मेडुला से कर रहे हैं। सिंपैथेटिक नर्व स्टिम्युलेट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड को टू सिक्रीट दी हॉर्मोन्स। ठीक है, अब सिंपैथेटिक नर्व फंक्शन करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के साथ, एज वेल एज इंटीग्रेटेड सिंपैथेटिको एड्रिनल सिस्टम हैविंग वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स। तो अब आपने अगर देखा होगा उस डायग्राम में, जब हम देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डायग्राम और है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा वाइड स्प्रेड है। पहले तो क्या है, T1 से लेकर L2 तक पूरा स्प्रेड है। साथ ही में ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या है, हमारी सिंपैथेटिक चेन है। क्या है ये, हमारी सिंपैथेटिक चेन है जो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के पास में है।
जो ये आपको सॉलिड लाइंस दिख रही है, ये वाली जो सॉलिड लाइंस है ये क्या है सारी, ये है हमारी प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, और जो डॉटेड लाइंस हैं वो क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। तो यहां आप नोटिस करेंगे कि T1 से T5 तक में क्या हो रहा है, T1 से T4 तक में आप देख रहे हैं कि सॉलिड लाइंस यहां है, फिर डॉटेड चालू हो गई, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर T1, T2, T3, T4 में क्या हो गया है, साइनैप्स हो गया है। ऐसे क्या हो गया है, साइनैप्स हो गया है, राइट। तो क्या हो रहा है, साइनैप्स के बाद में क्या चालू हो गए, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, जो कि कहाँ जा रहे हैं, हार्ट में जा रहे हैं, लैरिंग्स में जा रहे हैं, ट्रैकिया में जा रहे हैं, ब्रोंकाई में जा रहे हैं, राइट। तो ये कहाँ है, ये कौन से हैं हमारे, जिससे हमारी क्या कंट्रोल होती है, हार्ट बीट अप होती है, हार्ट बीट हमारी बढ़ती है, साथ में हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, रेट ऑफ ब्रीदिंग भी बढ़ती है, ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, जो हमारे T5, T6, T7, T8 से आ रहे हैं, ये साइनैप्स नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्टली पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पास कर रहे हैं, और किस में जाके ओपन हो रहे हैं, सीलियाक गैंग्लियन में ओपन हो रहे हैं। अब सीलियाक गैंग्लियन में कहाँ से आ रहा है, T5, T6, T7, T8 से आ रहा है, T9, T10, T11 से आ रहा है। फिर जो T9, T10, T11 से आ रहा है वो है लेसर स्प्लैंक्निक, और जो T5, 6, 7 से आ रहे हैं और 8 से आ रहे हैं वो है ग्रेटर स्प्लैंक्निक, राइट। तो अब यहाँ पे ये सीलियाक में आकर ये क्या है, सीलियाक गैंग्लियन है, कोलैटरल गैंग्लियन है, जो कि स्टमक को कंट्रोल कर रहा है, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस को, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। उसके बाद में हमारे एब्डोमिनल वेसल्स हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, लिवर एंड बाइल डक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं कि बाइल डक्ट क्या रिलीज करेगा, बाइल जूस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, बाइल जूस रिलीज करेगा। यहाँ पे पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस। एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, हमारा एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन एंड डोपामीन। साथ में यहाँ पे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, साथ में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और लेसर स्प्लैंक्निक किसको कंट्रोल कर रही है, लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। क्या कंट्रोल कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन को कंट्रोल कर रही है। उसके बाद में ये क्या है, सुपीरियर मीजेंट्रिक गैंग्लियन है। एक गैंग्लियन यहाँ पे हुआ सीलियक गैंग्लियन, दूसरा यहाँ पे है हमारा सुपीरियर मीजेंट्रिक गैंग्लियन है, जो किसको कंट्रोल कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन को कंट्रोल कर रहा है। तीसरा है हमारा यहाँ पर इंफीरियर मीजेंट्रॉनिक गैंग्लियन, जिसमें कहाँ से आ रही है, L1 और L2 के बीच में इंटरवर्टिब्रल स्पाइनल नर्व्स आ रही हैं, और किसको कंट्रोल कर रही हैं, ये कंट्रोल कर रही हैं हमारे रेक्टम को, किडनी को, ब्लैडर को एंड गोनाड्स को, एक्सटर्नल जेनेटिलिया को। तो इंफीरियर मीजेंट्रिक गैंग्लियन कौन सा हुआ, इंफीरियर एओर्टा वाला, आर्टरीज वाला। इंफीरियर आर्टरीज मतलब जो नीचे वाले ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई दे रही हैं। तो ये सब क्या था हमारा, ये था पूरा हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या है ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलो एक बार हम इसको छोटा करके आगे बढ़ते हैं, राइट, ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये सारा समझ आ गया, सब इसमें से कवर हो गया है। ये देखो, ये रहा डायग्राम तुम्हारा, इसमें ये रही तुम्हारी सुपीरियर मीजेंट्रिक गैंग्लियन और ये रही तुम्हारी इंफीरियर मीजेंट्रिक गैंग्लियन, ठीक है। अब अगर तुम देखो कि जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं या सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है वो काफ़ी स्प्रेड है एज कंपेयर टू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, राइट। अब हम जा रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम पे, जो कि क्या बताने वाला है, कंसिस्ट ऑफ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। अब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या है, ये वो है जिनके एक्सॉन्स कहाँ होते हैं, सिचुएटेड मिड ब्रेन में, ब्रेन स्टेम में एंड सेक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए हमने इसको क्या बोला था, क्रेनियोसेक्रल सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, क्रेनियोसेक्रल बोलते हैं इस न्यूरल सिस्टम को, राइट। सो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ मिलते हैं, क्रेनियल नर्व्स में एंड स्पाइनल नर्व्स में मिलते हैं।
राइट जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो आते हैं ब्रेन से रन अलोंग विथ थर्ड कौन सी है क्रेनियल नर्व हमारी, थर्ड है हमारी कौन सी, ऑक्यूलोमोटर, सेवेंथ हमारी फेशियल, नाइन्थ है ग्लॉसोफैरिंजियल एंड 10th है वेगस नर्व। सो ये क्रेनियल नर्व्स है, जबकि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो कहाँ से आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं, वो सेक्रम 2, 3 एंड 4 सेक्रल स्पाइनल नर्व से आते हैं। ठीक है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स को क्या बोला जाता है, क्रेनियोसेक्रल फ्लो। क्या बोला जाता है, क्रेनियोसेक्रल फ्लो। दे एंड इन द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, जो कि किसके पास में होती हैं, ऑर्गन्स के पास में होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होते हैं जो कि क्लोज और विद इन द विसरा, मतलब इंपॉर्टेंट ऑर्गन के अंदर या पास में सिचुएटेड होते हैं। वो चेन फॉर्म नहीं करते। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर साइनैप्स करते हैं न्यूरॉन से पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया में। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या होते हैं, वो एक्सॉन्स न्यूरॉन्स के जो प्रेजेंट होते हैं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया में। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ इनर्वेट करते हैं, स्मूथ मसल्स में और ग्लैंड्स ऑफ द विसरा, राइट। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटाइलकोलिक। वो क्या था, वो क्या थे, जो सिंपैथेटिक वाले थे वो कौन से थे, वो थे एड्रीनर्जिक। क्या थे, एड्रीनर्गिक, क्योंकि वो क्या थे, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज करवाते थे, इसलिए इनको क्या बोला, एड्रीनर्गिक। ये क्या है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है। क्यों, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज करवाते हैं, एसिटाइलकोलिन। तो कोलिन से नाम आया है कोलिनर्जिक। एएनएस में जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है वो कौन कौन से हैं, सारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स। जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो सब क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, सिंपैथेटिक सिस्टम में, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं एंड जो इनर्वेट करते हैं स्वेट ग्लैंड्स को, वो सारे भी क्या सिक्रीट करते हैं, एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स भी क्या सिक्रीट करते हैं, एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं। अब अगर हम देखें कि एसिटाइलकोलिन कौन कौन सिक्रीट करता है, कोलिनर्गिक न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर जो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स है PSNS, ये पैरासिम्पैथेटिक के तो सारे प्री गैंग्लियोनिक, देखो ना, ऑल सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स भी क्या है, कोलिनर्जिक है, एंड ऑल पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियन भी क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स भी क्या है, ये भी कोलिनर्जिक हैं। जबकि जो सिंपैथेटिक हैं, सिंपैथेटिक में क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ कौन से, एक तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, साथ में सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स जो स्वेट ग्लैंड को इनर्वेट करते हैं। कौन से वाले, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स कौन से वाले, जो स्वेट ग्लैंड्स को इनर्वेट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं, स्वेट ग्लैंड्स वाले, वो क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम के होते हैं वो कोलिनर्जिक होते हैं, जब बिकॉज जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो इनर्वेट करता है विसरा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विसरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सप्लाइड होते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम से ही सिर्फ, एड्रिनल मेड्यूला, आर्टीरियोल्स, यूरेटर्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सेमिनल वेसिकल एटसेट्रा, while there are certain structures जिनमें सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होता है, फॉर एग्जाम्पल ईसोफेगस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रियाज इंक्लूडिंग द आइल्स ऑफ लैंगरहैंस एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स। तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें सिर्फ सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है, अकेला पैरासिम्पैथेटिक नहीं है। ऐसे ही दूसरे हाथ पे कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जिनमें सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक है, वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब ये देखिए, ये है आपका किसका डायग्राम, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम का डायग्राम है। अगर हम इसको इनलार्ज करके देखते हैं, ये अगर हम इसको इनलार्ज करते हैं तो यहाँ देखिए ये क्या है आपकी, ये है आपकी क्रेनियल नर्व्स। क्या है ये, क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 एंड 10। 3 ने ज्वाइन कर रखा है या कनेक्ट कर रखा है, सप्लाई किसको कर रही है, सीलियरी गैंग्लियन को। 7 ने किसको
सप्लाई कर रखा है? टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन को। और किसको कर रखा है? सब मैंडिब्यूलर गैंग्लियन को। क्रेनियल नर्व 9 ने, दैट इज व्हाट ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व ने, क्रेनियल नर्व ने ओटिक गैंग्लियन को कर रखा है। और क्रेनियल नर्व 10 कौन सी है? हमारी वेगस नर्व, जिसने क्या कर रखा है? हार्ट को, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंका, ईसोफेगस, स्टमक, एब्डोमिनल ब्लड वेसल्स, लिवर एंड बाइल डक्ट, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड को कर रखा है, इनर वेट। साथ ही में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, किडनी, ब्लैडर, गोनाड्स एंड एक्सटर्नल गोनाड्स को रेगुलेट कर रखा है। क्या कर रखा है? ठीक है, तो अब क्या है? ये सारा क्या है? एक कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन चल रहा है। मतलब जब क्या हो रहा है? जब सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम किसी चीज को बढ़ा के या कम करके जा रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करेगा? उन सब चीजों को वापस से उनकी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये क्या है? जो हमारे रेक्टम, किडनी, ब्लैडर और गोनाड्स हैं, उनको किन्होंने कंट्रोल कर रखा है? S2, S3 एंड S4 ने कंट्रोल कर रखा है। इतनी बात समझ आ गई? जो क्या है? क्रेनियल नर्व 10 का है, वो सबका क्या है? वो सबका सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन तक सप्लाई है, जबकि जो S2, S3, S4 है उनका रेक्टम, किडनी, ब्लैडर एंड गोनाड्स तक है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इस तरफ दी गई है, सिंपैथेटिक नर्व्स उस तरफ दी गई हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर सिंपैथेटिक नर्व प्यूपिल को डायलेट कर रही है, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रही है? उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम कर रही है। अगर सिंपैथेटिक नर्व सलाइवेशन रोक रही है, तो पैरासिम्पैथेटिक उसको बढ़ा रही है, स्टिम्युलेट कर रही है। सिंपैथेटिक हार्ट बीट बढ़ा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक कम कर रहा है। तो ये सब क्या है? हैंड इन हैंड है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। लंग्स को क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है, तो यहाँ पे लंग्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टमक की एक्टिविटी को रोका गया है, तो यहाँ पे स्टिम्युलेट किया गया है। पैरासिम्पैथेटिक में अगर लिवर को स्टिम्युलेट किया गया है, गॉल ब्लैडर को स्टिम्युलेट किया गया है, तो सिंपैथेटिक में गॉल ब्लैडर को इनहिबिट किया गया है। इंटेस्टाइन यहाँ पे स्टिम्युलेट हो रही है, तो सिंपैथेटिक में इनहिबिट हो रही हैं। और ब्लैडर अगर पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मिक्ट्यूरेशन हो रहा है, यूरिनेशन हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक से, तो वहीं पे क्या होगा? वहीं पे ब्लैडर क्या होएगा? रिलैक्स हो जाएगा, मतलब मिक्ट्यूरेशन रुकेगा और क्या होएगा? भरने लगेगा, फिलिंग होएगी किसकी? ब्लैडर की। ठीक है, चलो सिंपैथेटिक और किससे जुड़ा हुआ है? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के रिलीज से भी जुड़ा हुआ है, जो कि क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स। क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां हमारा खत्म हो गया दूसरा भूत का डर। अब हम आने वाले हैं रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन पे। तो रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स कोई भी ऐसा एक्शन होता है जो अपने आप हो जाता है, लेकिन हमें पता होता है ही कि क्या करना है, राइट? जैसे कि एकदम से आंख में धूप आ रही है, तो तुम्हारा हाथ कैसे जाएगा? ऐसे। सो व्हाट इज दिस? रिफ्लेक्स है। तुमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, तो क्या है? तुमने एकदम से हाथ खींचा, ये क्या है? रिफ्लेक्स है। तो एक फॉर्म ऑफ एनिमल बिहेवियर जिसमें स्टिम्युलेशन हो रहा है एक सेंसरी ऑर्गन का, जो रिजल्ट करता है एक एक्टिविटी। तुम ऐसा काम करोगे, ऐसा एक्शन करोगे किसी ऑर्गन का जिसमें तुम्हारी इच्छा शक्ति इन्वॉल्व नहीं होगी, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ योर विल। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक ऐसा एक्शन है जो कि बिना तुम्हारी इच्छा के होगा। एक्चुअली एक स्पॉन्टेनियस ऑटोनॉमिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स, ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स है एक स्टिम्युलस को विदाउट द विल ऑफ द एनिमल। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है? अगर रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड से, अगर स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रही है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, अगर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन जो है, रिफ्लेक्स एक्शन अगर कंट्रोल हो रहा है किससे? कंट्रोल हो रहा है अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलेंगे। और अगर वो कंट्रोल हो रहा है हमारे सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन से, मतलब हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे सेरिब्रल
सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फॉर अ रिफ्लेक्स एक्शन 5 चीजें जरूरी हैं। पहला क्या है, कोई एक रिसेप्टर होगा, तुमने टच किया, यहां पर रिसेप्टर है, उसने सेंसरी नर्व से क्या भेजा, स्टिम्युलस भेजा। पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस चाहिए होगा जो उसको प्रोसेस करेगा, एक मोटर नर्व फाइबर जो वापस इंपल्स भेजेगा, एक इफेक्टर ऑर्गन जिसको क्या करना है, जैसे कि मसल्स या फिर ग्लैंड्स। ठीक है, the sensory nerve fibers bring sensory impulses from receptor organ to the central nervous system. motor nerve fibers क्या करते हैं, रिले करते हैं motor impulses from CNS to the effector organ. impulse travel करता है एक path during the reflex action जिसको हम क्या बोल रहे हैं, reflex arc बोल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है रिफ्लेक्स एक्शन के, जैसे कि क्लोजिंग ऑफ आई, जब बहुत ज्यादा लाइट आंखों में आती है, विड्रॉल ऑफ लिम्स, हाथ खींच लेना या कोई भी चीज जो तुम्हारे गर्म चीज को छू रही हो तो उसको खींच लेना, वाटरिंग ऑफ माउथ, अगर तुम्हारा पसंदीदा खाना है, तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है और तुमने देख लिया रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मोमोज, तो तुम्हारे मुंह में पानी आने लग जाएगा। क्या तुमने उसको कंट्रोल किया, नहीं, अपने आप तुम्हारे मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। ओपनिंग ऑफ माउथ ऑन हियरिंग लाउड साउंड, मतलब तुम्हारी एकदम से किसी को चीखने की आवाज आई, तेज दरवाजा बंद होने की आवाज आई, कुछ गिर गई, तो तुम क्या करोगे, एकदम से उसकी तरफ देखोगे। तो क्या वो तुम्हारे कंट्रोल में है, नहीं है, इट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। विड्रॉल ऑफ लिम्स इन डीकैपिटेटेड फ्रॉग, फ्रॉग क्या कर रहा है, जब गर्म पानी में जाता है तो वो अपने क्या कर देता है, हाथ पैर पीछे खींच लेता है। टाइपिंग, राइडिंग अ बाइसाइकिल, निटिंग, ये सब क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस है। क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस है। अब ये देखिए क्या है, ये पूरा एक रिफ्लेक्स आर्क है, ये जा रहा है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, इसने गर्म मोमबत्ती के लॉ को छू लिया, ये सेंसरी इम्पल्स गया, सेंसरी इम्पल्स गया 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 यहाँ पर, ये क्या है, एफरेंट न्यूरॉन की सेल बॉडी है। एफरेंट न्यूरॉन मतलब सेंसरी न्यूरॉन जो कि सेंस को लेकर जा रहा है। एक्सॉन आया ये एफरेंट न्यूरॉन का, ये यहाँ पर क्या हुआ, सेल बॉडी ऑफ इंटर न्यूरॉन। ये क्या है, हमारे 2 इंडेंटेशन है, 2 हॉर्न्स है। ये वाला कौन सा हॉर्न है, ये वाला हमारा पोस्टीरियर हॉर्न है। ये कौन सा, डॉर्सल रूट गैंग्लिया है, राइट, याद आ रहा है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, जिसमें क्या आती थी, सेंसरी न्यूरॉन्स। पोस्टीरियर हॉर्न में क्या होता था, सेंसरी न्यूरॉन्स होती थी। ये इंटर न्यूरॉन हुआ, अब इंटर न्यूरॉन से रिले, यहाँ पे क्या हुआ, रिले हुआ इम्पल्स, अब यहाँ से जा रहा है मोटर इम्पल्स, जो कि ये क्या है, ये है हमारा एंटीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न है। फिर ये हमारी वेंट्रल रूट गैंग्लिया है, ये पूरा क्या है, मोटर न्यूरॉन है। एक्सॉन ऑफ इफरेंट न्यूरॉन जो कि यहाँ पे मसल में क्या करवाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी, और विड्रॉल होगा किसका, तुम्हारे हाथ का। पेन रिसेप्टर्स भी है स्किन में, जिसको तुम्हारे से दर्द हो रहा है, राइट। सो एनिमल कैन नॉट हैव चॉइस, एनिमल के पास कोई भी चॉइस नहीं है इन द अबव मेंशन्ड एग्जांपल, बट कई बार हम क्या हो सकते हैं, हमारे पास कुछ नॉलेज होती है, राइट, कुछ हम सीख लेते हैं कुछ चीज़ को, कुछ रिफ्लेक्सेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारे को पता है, हमारे को पूरा फोकस हमारी बुक में लगाना है, पढ़ने में लगाना है, तो कोई भी बाहर आवाज़ चल रही हो जिस पे हम बार बार चौंके, वो हम कंट्रोल करेंगे। तो वो कैसे कंट्रोल करोगे, तो अपनी नॉलेज से कंट्रोल करोगे। बट बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एनिमल डज नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। कई बार ऐसी चीज हो जाती है जिसका तुम्हारे को कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन वो रिफ्लेक्स एक्शन अपने आप होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्चार्ज ऑफ बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर वाइल द फूड पासिस फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट। जैसे ही तुम्हारे अंदर यहाँ पर क्या होगा, फूड आएगा, वैसे ही क्या होगा, बाइल डक्ट की ओपनिंग हो जाएगी और बाइल रिलीज हो जाएगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है। सीटिंग ऑफ हार्ट, सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स, सॉरी ये सीटिंग नहीं होएगा, ये होगा बीटिंग ऑफ हार्ट। सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स बहुत सारे जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्यों जरूरी है, सर्वाइवल ऑफ एनिमल के लिए, जिंदा रहने के लिए ब्रेन को फ्रॉम टू मच स्ट्रेन से रिलीव करता है कि ब्रेन हमेशा काम ना करता रहे। रिस्पॉन्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इमीडिएटली प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम हार्मफुल सिचुएशन। अगर तुमने गर्म को छुए ही रहा तो वो तो हाथ जल जाएगा, अगर तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन काम नहीं किया तो बचा लिया। रिफ्लेक्सेस अब 2 तरह के होते हैं, कंडीशनड एंड अनकंडीशनड। तो क्या होता है, जो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती है वो 2 टाइप की हो सकती है, अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस एंड कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। तो अनकंडीशनड मतलब तुमने कोई प्रीवियस कंडीशन नहीं दे रखी है, मतलब
इनबॉर्न रिफ्लेक्स होता है या फिर हेरिडिटरी से तुम्हारे पास आता है, तुमने सीखा नहीं है, ये तुम्हारे को पहले से पता है, मतलब इनको इनबॉर्न या फिर इनहेरिटेड भी बोलते हैं, मतलब ये तुम्हारे को तुम्हारे प्रीवियस जनरेशन से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट फीडिंग, swallowing in newly born babies and blinking of eyes, eyes क्या कर रही है, blink कर रही है, ये क्या है हमारा अनकंडीशनड रिफ्लेक्स है। ब्लिंकिंग ऑफ आइज को हम क्यों बोल रहे हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, क्योंकि कुछ भी अगर तुम्हारी आंख के आगे आएगा तो तुम्हें सिखाया नहीं गया है कि आंखें बंद कर लो, तुम्हारी आंख अपने आप बंद हो जाएगी। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, बच्चा होते ही माँ को दूध आने लगता है, वो क्या है, एक रिफ्लेक्स है। नया जो बच्चा पैदा हुआ है, जो नवजात शिशु है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, गटकना आता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस है। कंडीशनल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जहां तुम देखकर सीखते हो कि तुम्हारे को ये करना है। आर एक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, तुम जिंदगी जीते जीते सीखते हो। एब्सोल्यूट इंडिविजुअल, दे आर एब्सोल्युटली एन इंडिविजुअल एंटिटी एंड देयरफॉर नॉट कांस्टेंट, राइट। सो देयरफॉर दे में डिसअपियर एंड रीअपियर अगेन, तो वो कभी हो भी सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था एक रशियन साइंटिस्ट ने, फिजियोलॉजिस्ट ने, इवान पावलोव ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली बार देखा द एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। उन्होंने इस बात को जताया कि कंडीशनड रिफ्लेक्सेस होते हैं। क्या किया उन्होंने, पहले उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, दे आर अक्वायर्ड इन लाइफ, मतलब वो पहले से हम सीख कर नहीं आते या हमारे माँ बाप हमारे को नहीं देते हैं। ये प्रीवियस एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, मतलब एक बार तुम चोट खाओगे पर अगली बार से तुम वो काम नहीं करोगे। इस्टेब्लिश भी हो सकते हैं, मतलब आप उनको रख भी सकते हो या फिर उनको हटा भी सकते हो। मम्मी पापा ने नहीं दिए, हेरिडिटरी से नहीं आए, कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट में ये था कि एक डॉग के साथ उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने क्या किया, जब भी वो उस डॉग को खाना देते थे तो बेल बजाते थे, राइट, डॉग के मुंह में खाना रखने से पहले। तो ग्रेजुअली डॉग ने क्या सीख लिया, डॉग ने ये सीख लिया कि जब भी घंटी बजेगी मतलब खाना मुंह में आने वाला है, तो उसके मुंह में पहले से सलाइवा, पहले से मुंह में पानी आ रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, कंडीशनिंग नहीं हुई है, डॉग को खाना दिया तो यहाँ पर क्या है, खाना क्या है, अनकंडीशनल स्टिम्युलस है, अनकंडीशनल स्टिम्युलस है। तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, उसने जब देखा तब उसके मुंह में पानी आया, क्या हुआ, तब उसमें पानी आया। न्यूट्रल स्टिम्युलस क्या है, खाना नहीं मिल रहा है लेकिन घंटी बजी है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, न्यूट्रल स्टिम्युलस में कोई रिस्पॉन्स नहीं होएगा। ये क्या था, बिफोर कंडीशनिंग, मतलब एक दिन अचानक उसने घंटी बजाई तो घंटी बजाने पे पानी नहीं आया, खाना देखने पे पानी आया, ठीक है। अब कंडीशनिंग क्या हो गई, कंडीशनिंग ये हुई जैसे कि घंटी बजी, उसको पता चला रोज क्या हो रहा है, घंटी बजते ही खाना मिल रहा है, तो उसके मुंह से पानी कैसे आने लगा, घंटी बजते ही आने लगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशनिंग हो गई, डॉग सीख गया कि फूड और बेल बजते ही क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन ये रिस्पॉन्स कैसा है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। कैसा रिस्पॉन्स है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। लेकिन जब क्या हो रहा है, कंडीशनिंग हो रही है, ये ड्यूरिंग कंडीशन का टाइम था जब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ। लेकिन कंडीशनिंग के बाद क्या होगा, बेल बजने से ही जो पहले नो रिस्पॉन्स हो रहा था, अब बेल किस में कन्वर्ट हो गई, न्यूरल स्टिम्युलस किस में कन्वर्ट हो गया, कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। और जो पहले नो रिस्पॉन्स आ रहा था, बेल बजते ही क्या हो गया, कंडीशनल या कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। इतनी बात समझ आई। सो जो डॉग है वो उसके मुंह में पानी आ जाता है बेल बजते ही, भले ही खाना दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि उसको लगा कि मतलब बेल बजी है तो खाना आएगा ही आएगा। पावलोव ने क्या बोला, पावलोव ने बोला जो फूड है वो एक अनकंडीशनड स्टिम्युलस है। क्या है, अनकंडीशनड स्टिम्युलस है। जो सलाइवेशन हो रहा है फूड को देख के वो एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। जो बेल का साउंड है वो कंडीशनड स्टिम्युलस है। जो क्या है, बेल का साउंड है वो कंडीशनड स्टिम्युलस है। और जो सलाइवेशन है बेल के रिस्पॉन्स में वो भी कंडीशनड रिस्पॉन्स है। मैकेनिज्म क्या है कंडीशन रिफ्लेक्स का, रिफ्लेक्स आर्क ऑफ अ कंडीशनल रिफ्लेक्स, कंडीशन रिफ्लेक्स इंक्लूड्स रिसेप्टर्स जो परसीव करते हैं उस स्टिम्युलस को, एक सेंसरी नर्व, एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स या फिर क्या है कॉर्टिकल रीजन्स का ना, कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल, तो यहाँ पे सीएनएस नहीं होगा, एक एरिया सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो कि परसीव करता है कंडीशन स्टिम्युलस को, राइट। अनदर एरिया जो कि क्या होगा, कॉर्टेक्स से कनेक्टेड होगा विद द सेंटर ऑफ अनकंडीशनड रिफ्लेक्स।
मोटर नर्व है और एक इफेक्टर ऑर्गन होगा जो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा कंडीशन को। फंक्शंस क्या है कंडीशन रिफ्लेक्सेस के, जो हमारी ज़्यादातर आदतें हैं वो कंडीशन रिफ्लेक्सेस हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा पर्सनल और सोशल इंपॉर्टेंस की हो सकती है। मतलब ये क्या कर सकती हैं, बदल भी सकती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में वैरी भी कर सकती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द फिजियोलॉजी ऑफ लर्निंग। ये कैसे आते हैं, सीख सीख के आते हैं, सीख सीख के आते हैं। डॉग ने क्या सीखा, बेल बजेगी तब खाना मिलेगा, बेल बजेगी तब खाना मिलेगा। उसने क्या सीखा, जैसे ही बेल बजेगी, बेल बजने का मतलब है खाना मिलने वाला है, तो उसका जो सैलिवेशन है या जो मुंह में पानी आना है वो कैसा हो गया, एक कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। दे ऑल्सो हेल्प एनिमल्स टू एलिमिनेट हार्मफुल इन्फ्लुएंसेस, हार्मफुल कंडीशन से बचने में मदद करते हैं एनिमल्स को, इंश्योर करते हैं अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन कोर्स ऑफ इट्स लाइफ एक्सपीरियंस एंड आर एसेंशियल फॉर इट्स बेटर ओरिएंटेशन इन चेंजिंग कंडीशंस। मतलब एनिमल्स को मदद करते हैं अडेप्ट करने में। तो जो सारे अडेप्टेशंस है वो क्या है, हमारे कंडीशन रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, जो एनिमल्स में होते हैं। तो इसके साथ में हमारा दूसरा भूत मतलब हमारा एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, साथ ही में हमारा रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ हमारी आई। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।